कृष्ण राधा और राम सीता की प्यार कहानी तो आपने सुनी ही होगी, पर इन दोनों के अलावा हिंदू माइथोलॉजी में ऐसी बहुत सी जोड़ियां हैं जिन्हें आप हो सकता है जानते हो या हो सकता है ना जानते हो। कौन सी है हमारी वो जोड़ियां फेमस, जानेंगे आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्ते, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव पॉडकास्ट एंड आई एम अंकिता विद यू। चलिए जानते हैं कौन सी हैं वो लव स्टोरीज जो हैं इंडियन माइथोलॉजी में काफी फेमस। सबसे पहले बात करते हैं विश्वामित्र और मेनका की। इन दोनों की कहानी परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ लव एंड सेक्रीफाइस की है। इनकी कहानी कुछ ऐसी है कि विश्वामित्र एक बहुत ही शक्तिशाली ऋषि थे और वो देवताओं के राजा इंद्र के लिए खतरा थे। मेनका इंद्र के आदेश पर स्वर्ग से उतरी ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए, लेकिन ये कुटिल प्रलोभन कब प्यार में बदल जाता है मेनका को पता नहीं चलता और मेनका को ऋषि से प्यार हो जाता है। उन्हें भेजा गया था किस मकसद के लिए, जब वो मकसद पूरा नहीं होता और जब वो कबूल कर लेती हैं, सब कुछ बता देती हैं, तो उन्हें ये श्राप दिया जाता है कि वो दोबारा ऋषि से कभी नहीं मिल पाएंगी, जिससे उन्हें एक दूसरे से अलग होना पड़ता है। कुछ स्टोरीज की माने तो इन दोनों की एक बेटी थी जिनका नाम था शकुंतला, जिसे ऋषि कण्व ने गोद लिया था, उनकी परवरिश की थी, और ये वही शकुंतला है जो राजा दुष्यंत से गंधर्व विवाह करती है और दोनों का एक बेटा भरत जन्म लेता है। तो अब हमारी अगली कहानी भी दुष्यंत और शकुंतला की है। सो द वन एट नंबर 4 इज द स्टोरी ऑफ दुष्यंत एंड शकुंतला। एक बार राजा दुष्यंत जानवरों के शिकार के लिए जंगल आए थे और ऐसी जगह से गुजर रहे थे जहां अलग अलग पेड़ पौधे, फूल, जंगली जानवर सब कुछ थे। जंगल में कई चट्टानी पहाड़ियां थी और कई माइल तक फैला हुआ था और वहां किसी भी इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। पूरे जंगल में सिर्फ और सिर्फ जानवर ही थे। राजा दुष्यंत शिकार करते करते आगे बढ़ते हैं, रेगिस्तान से गुजरते हैं और बाद में एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं। जब राजा दुष्यंत कण्व ऋषि के आश्रम के पास जाते हैं तब उन्हें वहां शकुंतला दिखाई देती है। शकुंतला की सुंदरता देखकर राजा दुष्यंत को शकुंतला से तुरंत प्रेम हो जाता है और कुछ समय बाद वो शादी भी कर लेते हैं। लेकिन बाद में कुछ समय बाद अपनी राजधानी में कुछ अशांति के कारण राजा दुष्यंत को ऋषि का आश्रम छोड़ना पड़ता है और जाते जाते राजा दुष्यंत अपनी प्यार की निशानी में उन्हें एक सुंदर शाही हीरे की अंगूठी दे जाते हैं। दोनों का एक बेटा भरत था, ये तो मैंने आपको बताया ही। बहुत वक्त तक दुष्यंत लौटे नहीं। कुछ वर्ष बीत जाने के बाद एक जंगल में भरत से तब मिलते हैं राजा दुष्यंत जब वो शेर के मुंह में हाथ डालकर उनके दांत गिन रहा होता है। अब उसकी इस बहादुरी पर वो पूछते हैं कि आपके माता पिता कौन हैं। तब वो बताते हैं कि उनकी माता शकुंतला है और इस तरह से दोबारा दुष्यंत और रानी शकुंतला एक दूसरे से मिलते हैं और दोनों साथ रहने लगते हैं। इनकी कहानी के बाद अब अगली कहानी पर चलते हैं और जानते हैं सावित्री और सत्यवान की कहानी। जब इंडिया में पति पत्नी के रिश्ते की बात होती है तो उसमें सावित्री और सत्यवान की कहानी जरूर बताई जाती है। इतनी सारी व्रत कथाएं भी हैं। कहा जाता है कि पति को मौत के मुंह से वापस ले आई थी सावित्री। अब इनकी कहानी की शुरुआत कैसे हुई थी ये मैं आपको बताती हूँ। मध्य प्रदेश में अश्वपति नाम का एक बड़ा धार्मिक राजा था। उनकी बेटी का नाम सावित्री था। जब सावित्री शादी के लिए तैयार हुई तब उनके लिए सत्यवान नाम का एक लड़का ढूंढा। ये लड़का उन्होंने खुद ही ढूंढा था। इधर ये बात जब नारद जी को मालूम हुई तब वो राजा अश्वपति के पास जाकर बोले कि आपके कन्या ने जो भी वर ढूंढा है, वर तो अच्छा है लेकिन इसकी उम्र बहुत कम है। 1 वर्ष के बाद ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा उदास हो जाते हैं और अपनी बेटी को समझाते हैं कि तुम किसी और से शादी कर लो क्योंकि इसकी उम्र कम है। इस बात पर सावित्री ने मना कर दिया और कहा कि विवाह तो वो सिर्फ और सिर्फ सत्यवान से ही करेंगी। शादी के बाद दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं और फिर वो दिन भी आता है जब सत्यवान के दरवाजे पर मृत्यु दस्तक देती है। उस वक्त वो सावित्री के पास गए और उनकी गोद में लेट गए। तभी सावित्री ने वहां यमराज को देखा और उनसे बहुत रिक्वेस्ट किया कि वो सत्यवान के साथ साथ उन्हें भी मृत्यु लोक में ले जाए। यमराज उनकी इस पतिव्रता धर्म से इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने सत्यवान को जीवन दान दे दिया। तो इस तरह अपने प्यार से उन्होंने बचा लिया सत्यवान को। अब वक्त है उस कहानी के बारे में जानने का जो हमारी लिस्ट पर नंबर 2 पे है और ये कहानी रामायण से है। पर हाँ, ये कहानी राम और सीता की नहीं है। राम और सीता की कहानी रामायण में सब जानते हैं। आज हम आपको बताएंगे मेघनाद और सुलोचना की कहानी। मेघनाद रावण का बेटा था। सुलोचना मेघनाद की पत्नी और भगवान विष्णु के शेषनाग वासुकी की पुत्री थी। चूंकि लक्ष्मण शेषनाग के ही अवतार थे इसलिए सुलोचना के पिता और मेघनाद के ससुर भी लगते थे। सुलोचना को नाग कन्या कहा जाता था और युद्ध भूमि में जब मेघनाद लक्ष्मण के हाथों मारा गया तब सुलोचना अपने पति के शरीर के साथ सती हो गई थी। जब मेघनाद की डेथ हो गई थी, ये एक कहानी है जो मैं आपको बता रही हूँ, जब मेघनाद की डेथ हो गई थी तो उसका हाथ सुलोचना के पास चला गया और फिर सुलोचना श्री राम के पास गई और उन्होंने मेघनाद के कटे हुए सिर को मांगा।
पूछे जाने पर कि आपको ये कैसे पता चला कि उनका सिर कहाँ है, सुलोचना ने बताया कि मेघनाद के कटे हुए हाथ ने उनसे सब कुछ कह दिया था। कुछ ऐसी थी उनकी प्रेम की कहानी। वक्त है आज के हमारे लास्ट स्टोरी के बारे में जानने की, जो है हमारे लिस्ट पर नंबर 1 पे। विदर्भ देश के राजा भीम की बेटी थी दमयंती और निषद देश के राजा वीरसेन के पुत्र नल दोनों ही बहुत सुंदर थे। दोनों एक दूसरे से मिले भी नहीं थे और सिर्फ एक दूसरे की तारीफें सुन सुनकर एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे। दमयंती के स्वयंवर का आयोजन हुआ तो इंद्र देवता, वरुण देव, अग्निदेव तथा यम भी उससे शादी करने के लिए तैयार हो गए थे। वो चारों भी स्वयंवर में नल का ही रूप लेकर आए। अब नल जैसे 5 इंसानों को देखकर दमयंती घबरा गई, लेकिन उनके प्यार में इतनी ताकत थी कि उसने देवताओं से शक्ति मांगकर नल को पहचान लिया और उन दोनों की शादी हो गई। खैर, शादी तक बात नहीं थी। नल और दमयंती मिले तो थे, पर कुछ वक्त बाद दोनों अलग हो गए। होता कुछ यूं है कि नल अपने भाई पुष्कर से जुए में हार जाते हैं और दोनों यानी नल और दमयंती अलग हो जाते हैं। दमयंती किसी राजघराने में शरण लेती हैं और बाद में अपने परिवार में पहुंच जाती है। उनके पिता नल को ढूंढने के बहाने से फिर से दमयंती का स्वयंवर की घोषणा करते हैं। दमयंती से अलग होने के बाद नल को करकाटक नामक सांप डस लेता है, जिसके कारण उनका रंग रूप काला पड़ गया था और उन्हें कोई पहचान नहीं सकता था। अपने प्रेम को पहचानने में दमयंती को बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हुई और उन्होंने नल को तुरंत पहचान लिया और दोबारा से उनसे विवाह किया। पुष्कर से दोबारा जुआ खेलकर नल ने भी अपनी हारी हुई बाजी जीत ली। तो ये थे 5 ऐसे लव स्टोरीज, वो भी इंडियन माइथोलॉजी से, जो आपको जरूर जानने चाहिए। इसके अलावा भी अगर आपको कोई हिंदू माइथोलॉजी की कहानियां पसंद है या कुछ ऐसा है जो आप हमें बताना चाहते हैं, तो हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलेंगे कल ओनली ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। मैं अंकिता हूँ आपके साथ। हैव अ ग्रेट डे।